हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर स्वॉर्ड ऑफ द विज़ार्ड किंग मूवी को एक्सप्लेन। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि मैजिक यूज कर रहा होता है। तभी वो एक बंदे से बोलता है कि आखिर क्यों जूलियस तुम हमेशा मेरे रास्ते में आते रहते हो। तभी जूलियस उस बंदे से बोलता है जिसका नाम होता है कॉनराड, और बोलता है कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो बिल्कुल गलत है और तुम अपना जितना भी मैजिक यूज कर लो लेकिन इससे जीत नहीं पाओगे। तभी कॉनराड गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर कोई गलत है और वो कोई नहीं बल्कि तुम हो जूलियस। तभी वो बंदा अपना मैजिक का यूज करके बहुत सारे चाबी को एक्टिवेट करके कुछ दरवाजे को ओपन कर लेता है और उस दरवाजे के अंदर से बहुत सारे मैजिकल पावर जाके जूलियस के ऊपर लग रहा होता है। लेकिन जूलियस भी अपना मैजिक का यूज करके उस पावर से आने वाले अटैक को डॉज कर रहा होता है। और कॉनराड जूलियस के ऊपर एक के बाद एक मैजिक से अटैक कर रहा होता है और बोलता है कि मैं एक ऐसा दुनिया बनाना चाहता हूँ जिसमें सभी लोग बहुत ही अच्छे से खुशहाली से रहेगा, तो इसमें गलत क्या है। तभी कॉनराड अपना मैजिक पावर को एक साथ एक बहुत ही खतरनाक सा ब्लास्ट कर देता है और इसके वजह से वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और सभी के सभी लोग उधर मर जाता है। तभी कॉनराड को लगता है कि उधर जूलियस भी मर गया है, लेकिन तभी जूलियस उसके पीछे आके उसको पकड़ लेता है मैजिक के जरिए। तभी कॉनराड बोलता है कि अगर तुमने मेरे को इधर बंदी बना दोगे तो तुम कभी भी इंपीरियल शॉट को हासिल नहीं कर पाओगे। तभी जूलियस बोलता है कि हमें अपना इंपीरियल शॉट खोने का तो दुख है, लेकिन हमारे पास इतना मैजिक नहीं बचा हुआ है कि हम फिर से उस शॉट को बुला सके। और जूलियस बोलता है कि इसके पूरी के पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ क्योंकि मैं बनने वाला हूँ नेक्स्ट जादूगर का बादशाह। और ये बोल के वो बहुत ही खतरनाक मैजिक का यूज करके कॉनराड को उधर ही सील कर देता है। और हमें नेक्स्ट सीन में क्लोवर किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पे एक फेस्टिवल आयोजित होता है जो कि हर 10 साल बाद होता है और इसमें दूर दूर से मैजिशियन आते हैं बैटल करने के लिए और जो भी ये मैच जीत जाएगा वो बन जाएगा जादूगर का बादशाह। तो अनाउंसर बोलता है कि हमारे पहले पार्टिसिपेंट है गोल्डन डॉन दल के वाइस कैप्टन यूनो, और दूसरी तरफ एक पार्टिसिपेंट आ रहा होता है जिसका कोई भी नाम नहीं होता है और कोई भी ठीक से बता नहीं पा रहा होता है कौन होता है, और उसका नाम दिया होता है द मार्क्समैन। और तभी उन दोनों में मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। तो पहला हमला करता है यूनो और एक बवंडर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो मार्क्समैन एक ही झटके में एक तलवार से वो हमले को रोक देता है। तभी यूनो बोलता है कि अच्छा किया है आस्था। तभी हमें पता चलता है कि उस बंदे का नाम होता है आस्था, जो कि किसी को पता नहीं होता है। तभी बिल्डिंग के ऊपर हमें कुछ बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग एक चाबी से एक तलवार का समन करते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है तो क्या ख्याल है जूलियस, हमें भी अपना शक्ति का थोड़ा नमूना दिखाना चाहिए। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है वुडो शंग्रीला और एक मैजिक से पूरे के पूरे स्टेडियम को ढक लेता है। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है जूलियस, मैं कितने दिनों से इस दिन का वेट कर रहा था, और वो अपने जादू के मदद से सभी को घुटनों में बैठा देता है। और तभी वो बंदा जूलियस के सामने जाके बोलता है कि कैसे हो जूलियस। तभी जूलियस एक छोटे बच्चे में कन्वर्ट हुआ होता है तो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि हम दोबारा मिलने वाले हैं। और जो बंदा होता है और कोई नहीं बल्कि कॉनराड होता है, जो कि जूलियस से बोल रहा होता है कि तुमने मुझे सील कर दिया था ठीक है, लेकिन तुम्हारा ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया था, उसी में मैं उधर से निकल गया था और मैं अब तुम लोगों के ऊपर राज करने वाला हूँ और मैं एक ऐसे दुनिया को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें सभी लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे और खुशी खुशी रहेंगे, और ये मेरा सपना अब हकीकत में बदलने वाला है। तभी उनमें से एक लड़की बोलता है कि ये ना गेम स्टार्ट किया जाए, और वो अपने गेम से सभी के ऊपर अटैक कर देता है और उसका जो चेस टाइप का पियादा होता है वो रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है और सभी के ऊपर हमला कर देता है। तभी रोबोट के सामने एक बुरा आदमी आ जाता है तो रोबोट भी उसके ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी आस्था आ जाता है और उस बुरे पर्सन को बचा लेता है। और आस्था को दिखाया जाता है जो कि उन पियादों से अभी भी फाइट कर रहा होता है, और तभी वो बोलता है कि सारे के सारे मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तभी उसका हेल्प करने के लिए योनो आ जाता है और एक ही झटके में कुछ पियादों को मार गिराता है। तभी वहाँ पे योनो और आस्था का हेल्प करने के लिए एक लड़की आ जाता है जिसका नाम होता है नोएला, और अपने वाटर ड्रैगन से कुछ एनिमी को मार गिराता है और बोलता है कि इधर पे हमारी शक्तियाँ खींच ले जा रही है, अगर हमें लड़ना है तो हमें बहुत ही ध्यान से लड़ना पड़ेगा, और जिन लोगों के पास बहुत ही कम शक्तियाँ है वो लोग तो इधर से हिल भी नहीं पा रहे हैं। तभी आस्था को उन सारे सैनिक मिलके घेर लेता है, लेकिन तभी आस्था एक ही झटके में उन सभी को मार गिराता है। तभी वो 3
बंदे आस्था के सामने आता है और बोलता है कि ये कौन है। तभी आस्था बोलता है तुम लोग कौन हो। तभी वो लोग बोलते हैं कि ये बच्चा हिल कैसे पा रहा है। तभी उनमें से लड़की बोलता है कि इसके पास तो मैजिक पावर ही नहीं है, फिर भी मेरे सैनिकों को मार रहा है। तभी उनमें से एक बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आस्था के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक मैजिक जिसका नाम होता है वोडो रेगालिया से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन आस्था जो होता है उसके स्वॉर्ड से एक ही बार में उस अटैक को चकनाचूर कर देता है और ये देखने के बाद उस बंदे की फट के 64 हो गया था। और तभी उनमें से एक बंदा आस्था पे अटैक कर देता है और आस्था भी उसे डॉज कर लेता है। लेकिन तभी और एक अटैक आस्था पे आके लगने वाला ही होता है कि उसके दोस्त आस्था को हेल्प कर देता है। तो अभी कॉनराड जूलियस से बोलता है तुम अब क्या करने वाले हो, क्या तुम लोग हमें मिलके हराने वाले हो? एक बच्चा जिसके पास मैजिक भी नहीं है, क्या वो हमें हराने वाला है? तुम लोगों का कितना ज्यादा बुरा दिन आ गया है। तभी जूलियस बोलता है कि हमारा इतना भी ज्यादा बुरा टाइम नहीं आया है। तभी उनके सामने एक बंदा आके हाजिर होता है और वो अपने स्वॉर्ड से डार्क लोड लाइटलेस ब्लेड स्टॉर्म से कॉनराड के ऊपर अटैक करता है और वो जगह तबाह हो जाता है। लेकिन कॉनराड और उसके साथी भी उसे डॉज कर लेता है और तभी उन लोगों की मदद करने के लिए बाकी योद्धा भी आ जाते हैं मैदान पे। तभी कॉनराड काइजर से बोलते हैं कैसे हो तुम, काफी टाइम बाद मिले हम लोग। और हमें दूसरी तरफ उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कैप्टन यामी। वो सेफली जूलियस को ले आते हैं और वो बंदा बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो आस्था बोलता है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा बुरे बंदे हैं। तभी जूलियस बोलता है कि अब तो एक ही तरीका बचा हुआ है। तभी वो यामी से बोलता है कि जाओ यामी, मैजिक टूल रिसर्च लैब में जाके ब्रांच 0 में हम लोग हीरो के साथ मिल के जो स्पेशल वेपन बना रहा है उसे लेके आओ। तो यामी मना कर देता है और बोलता है कि अगर मैं इधर से चला गया तो इन राक्षसों से तुम्हें कौन बचाएगा। और यामी मना कर देता है। तभी यामी आस्था से और फ्यूनरल से बोलता है कि तुम दोनों जाओ। तभी उन लोगों पे वो बंदा अटैक कर देता है और यामी बोलता है कि जल्दी जाओ आस्था और उस वेपन को लेके आओ। और तब तक उस बंदे में और कैप्टन यामी में बहुत ही खतरनाक फाइट हो रहा होता है और हमें सभी को दिखाया जाता है जो कि सभी लोग बहुत ही अच्छे से उन एनिमी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और डिफेंस भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका अटैक ज्यादा काम नहीं कर रहा होता है। और तभी कॉनराड बोलता है तुम लोग जो भी करना है कर लो, लेकिन एक बार अगर इंपीरियल शॉट का मैजिक एक्टिवेट हो जाए तो तुम लोग और कुछ भी नहीं कर सकते हो। और तभी कॉनराड बोलता है कि तुम लोग 10 सालों से कर क्या रहे हो, ना तुमने कोई इम्प्रूवमेंट किया है। और तभी कैप्टन यामी बोलता है कि ये तो इंपीरियल स्वॉर्ड है जो कि सभी के मैजिक को अपने अंदर कंज्यूम करता है और एक बन जाता है बहुत ही खतरनाक वेपन। और जो जादुई स्वॉर्ड है उसके सारी शक्ति को एक ही बार में यूज करके पूरे के पूरे एनिमी सोर्स को खत्म किया जा सकता है। और तभी जूलियस बोलता है कि तुम इस मैजिक पावर का बस गलत इस्तेमाल करने वाले हो और कुछ नहीं। तभी कॉनराड बोलता है कि गलत इस्तेमाल, बल्कि मैं तो इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करने वाला हूँ। तभी वो अपने मैजिक से बहुत ही सारे चाबी को समन कर लेता है और तभी उस पे 2 बंदा के अटैक कर देता है और बोलता है कि हमने सक्सेसफुली सभी लोगों को इधर से बाहर निकल दिया है। और उस दोनों का नाम होता है फुएगोलियन और नोजेल। और तभी वो लोग बोलते हैं कि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि इस मॉन्स्टर टाइप के बंदे के साथ हमारा दोबारा मुलाकात होगा। और हमें पता चलता है कि कॉनराड के जो साथी होते हैं वो असल में पास्ट के जादूगर बादशाह होते हैं जो कि अभी समन होकर आए हैं। और वो लोग फाइट करते करते बोल रहे होते हैं कि हमें कितना मजा आ रहा है और हमें कितना प्राउड फील हो रहा है कि हम इन जादूगर बादशाहों के साथ फाइट करने वाले हैं। और तभी कॉनराड को गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को जमीन में घुसा देता है और बोलता है कि ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे माना की तरंगे क्रॉस करते हैं और ये स्टेडियम उनमें से एक है। 10 साल पहले मैं स्टेडियम को बिल्कुल ही बदल दिया था, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को असली ताकत। और तभी वो स्टेडियम हवा में फ्लोट करने लगता है और उस स्टेडियम में से और एक स्टेडियम बाहर निकल आता है और उसका नाम होता है फेस्टिवल स्टेडियम, जिसे कि फ्लोटिंग स्टेडियम के भी नाम से जाना जाता है। तभी कॉनराड बोलता है कि अब तुम लोग इधर से बिल्कुल भी बच के नहीं जाने वाले हो, अब समय आ गया है तुमसे बदला लेने का जूलियस। और हमें नेक्स्ट सीन में आस्था और उनके साथी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग ब्रांच 0 में पहुंच चुके होते हैं। तभी आस्था बाहर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि दरवाजा खोलो, मैं हूँ ब्लैक बुल की तरफ से आने वाला योद्धा, तो जल्दी से दरवाजा खोलो। तब उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुम्हारे कहने पे दरवाजा नहीं खुलेगा, बल्कि एक सीक्रेट पासवर्ड से दरवाजा खुलेगा। तभी वो दरवाजा खुल जाता है और अंदर से एक लड़की आती है और बोलता है कि मैं हूँ इस ब्रांच का कोऑर्डिनेटर मिली मैक्सवेल और ये प्लेजर की बात होगा कि मैं तुम लोगों के साथ मिल पाया हूँ। और मिली बताती है कि हमें सारी सिचुएशन का जानकारी है, तो तुम लोगों को आगे से कोई और लेके जाएगा। और हमें नीरो को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को आगे ले जा रहा होता है और बोलता है कि जूलियस को जो वेपन चाहिए वो थोड़ा दूर में रखा हुआ है और सेफ जगह में रखा हुआ है। और तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि नीरो तुम तो काफी दिनों से क्लोवर किंगडम को ऑब्जर्व कर रहे हो और क्या तुम्हें बता सकते हो कि
स्टेडियम में जो लोग हमला किया है वो असल में कौन है। और तभी नीरो बताती है कि मुझे तो ये नहीं पता है कि वो लोग कौन है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसका मास्टरमाइंड है कॉनराड लीटो, जो कि सभी लोगों को लीड कर रहा है। तभी वो लड़का बोलता है कि कॉनराड, और वो बोलता है कि कॉनराड तो जादूगर का बादशाह हुआ करता था, जो कि जूलियस के पहले जादूगर का बादशाह हुआ था। और वो बोलता है कि लेकिन 10 साल पहले तो वो बीमारी के कारण मर गया था ना। लेकिन तभी नीरो बताती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को सब कुछ आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। और नीरो बताती है कि कॉनराड जो था वो 27वां जादूगर बादशाह था, और वो क्लोवर किंगडम का एक जाने माने पावरफुल पर्सन के नाम से जाना जाता था। और वो बहुत ही जल्दी मैजिक नाइट्स का कैप्टन भी बन गया था, और पूरे किंगडम का लोगों का ट्रस्ट भी उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से आ गया था। और इसी वजह से वो बहुत ही जल्दी जादूगर का बादशाह बन गया था। और वो एक दिन बदल गया और राज्य के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया, और इसी वजह से उसे जादूगर के बादशाह के पद से भी निकाल दिया गया, और वो देश को बर्बाद करने का कोशिश किया था। और रास्ता बोलता है लेकिन एक जादूगर के बादशाह का तो काम होता है नेशन को प्रोटेक्ट करना, लेकिन ऐसा वो क्या क्यों। और उसको राजश्री इंपीरियल स्वॉर्ड पाने का ख्वाहिश था, और इसी वजह से सभी जादूगर मिलकर उसको सील कर दिया था। और पूरे देश में ऐलान कर दिया गया कि कॉनराड बीमारी के कारण मर चुका है, ताकि देश में डर का माहौल ना रहे। और यहाँ तक कि इतने महान जादूगर जूलियस भी उसे मारने में सक्सेसफुल नहीं हुआ, बल्कि उसे टाइम टाइम पे सील करता रहा। और कॉनराड जो है वो अपना चाबी का जादू यूज करता है, और उस चाबी के जरिए वो कुछ भी ओपन कर सकता है, और उस दरवाजे से जादू की किताब, जादू की वेपन, और यहाँ तक कि जादू को भी बुला सकता है, और किसी से भी उसका जादू ले सकता है, और जैसे भी वो चाहे यूज भी कर सकता है। और वो लोग एट लास्ट ब्रांच 0 में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही पावरफुल मैजिक वेपन और सीक्रेट वेपन भी रखा जाता है। और वो दरवाजा खोलता है, और वो अंदर देखने के बाद शॉक हो जाता है, क्योंकि अंदर होता है कॉनराड। और कॉनराड बोलता है कि मुझे लगा था ये तो बहुत ही पावरफुल वेपन है, लेकिन ये तो एक खिलौना निकला, और वो उसे तोड़ देता है। और तभी आस्था कॉनराड पे अटैक करता है, लेकिन कॉनराड उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी नीरो बोलता है कि तुम इधर आए कैसे हो। तभी वो बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस एक बंदे का याददाश्त पढ़ लिया। और तभी वो दिखाता है कि कैसे उसके साथी ने पूरे शहर में कब्जा कर लिया है। और तभी कॉनराड बताता है कि प्रिंस या जादूगर का बादशाह अपने जादू की मदद से हजारों नहीं बल्कि लाखों में सैनिक बनाने वाला है, और वो आराम से उसको कंट्रोल भी कर सकता है। तभी कॉनराड उनको दिखाता है कि कैसे उन सभी ने मिलके कैप्टन यामी और बाकी लोगों को बहुत ही गहरी नींदों में सुला दिया है। तभी कॉनराड नोली से बोलता है कि तुम तो वही हो ना, सिल्वा परिवार की आखिरी बेटी, लेकिन कितनी शर्म की बात है कि तुम अपने भाई को भी नहीं बचा सके हो। और उसे बहुत ही बुरी तरीके से वो इंसल्ट कर रहा होता है। तभी नोली को गुस्सा आ जाता है, और वो अपना सी ड्रैगन रोड से कॉनराड के ऊपर हमला करता है, लेकिन कॉनराड को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि नोली को ही वो पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी ताकत तो बहुत ही अमेजिंग है, और तुम इसे ठीक से यूज भी नहीं कर पा रहे हो। तभी कॉनराड अपने मैजिक के जरिए नोली के पावर को छीन लेता है। तभी आस्था को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उस जगह को तोड़ के बाहर निकल आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी कॉनराड अपने मैजिक सी ड्रैगन ओड से आस्था के ऊपर अटैक कर देता है, और वो अटैक आस्था के ऊपर जाके लगता है, लेकिन आस्था को दिखाया जाता है जो कि गॉड मोड में एंटर कर चुका होता है, और एक के बाद एक कॉनराड के ऊपर खतरनाक हमला कर रहा होता है। और कॉनराड जो होता है वो भी अपना जादू की मदद से हमला कर रहा होता है, और बोल रहा होता है कि अच्छा ये है आस्था का जादू, जो कि किसी के भी जादू को काट सकता है। और कॉनराड भी एक के बाद एक आस्था के ऊपर अटैक कर रहा होता है, और आस्था भी उसे डॉज कर रहा होता है। और तभी कॉनराड एक जगह पे जाके आस्था के ऊपर बहुत सारे पाइपों से हमला कर देता है और आस्था को ढक लेता है, लेकिन आस्था जो होता है एक ही झटके में उन सभी पाइपों को तबाह कर देता है। और जो कॉनराड होता है और लगातार आस्था के ऊपर बिजली से अटैक कर रहा होता है, और आस्था भी उसे डॉज कर रहा होता है, और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक फाइट चल रहा होता है। तभी आस्था को कुछ टाइप के क्रिएचर पकड़ लेता है, लेकिन आस्था डेमन डिस्ट्रॉयर से उसे मार देता है। और कॉनराड बोलता है कितना खूबसूरत पावर है तुम्हारे पास, तुम बस मैजिक पावर को ही काट नहीं सकते हो, बल्कि मैजिक पावर से जो भी क्रिएट होता है उसे भी तुम खत्म कर सकते हो। तभी कॉनराड बताता है कि तुम्हारा ये जादू मैं लेना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मैं एक ऑफर देना चाहता हूँ। तुम्हारा और मेरा रास्ता सेम ही है, तो तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ। और वो इंपीरियल स्वॉर्ड के बारे में बोलने लगता है। द इंपीरियल स्वॉर्ड एल्सोडिया का एक मैजिक टूल है, जो कि सबसे पहले राजा के द्वारा बनाया गया था, और उस स्वॉर्ड को बहुत ही ताकतवर मैजिक के जरिए क्रिएट किया गया था। और उस स्वॉर्ड के पावर के जरिए
पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राज्य को सेव करता रहा। और इस स्वॉर्ड के अंदर हर जादूगर बादशाह का अपने ज्ञान और अब यहाँ तक कि अपने सोल का एक हिस्सा भी दाखिल है। और इसके अंदर जो जादूगर बादशाह की जादू है उसे मैं एक साथ करके सभी के सभी जादूगर के बादशाहों की शक्ति मेरे अंदर ले लूंगा और इन सभी शक्तियों को एक साथ करके एक विशाल कॉम्पाउंड मैजिक में कन्वर्ट कर दूंगा और जैसे यूज करके पूरी की पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है और शांति कायम किया जा सकता है। तभी कॉनराड आस्था से बोलता है कि हमें सबसे पहले इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि हम नए दुनिया को नए से शुरुआत कर सके और इसके लिए तुम मेरी मदद करोगे आस्था। और हम मिलके एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को सम्मान करेंगे और कभी भी कोई भी एक दूसरे से छोटा नहीं होगा, सभी इक्वल होगा। और तभी आस्था को गुस्सा आ जाता है और कॉनराड के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है कि एक जादूगर बादशाह का काम होता है इस किंगडम को प्रोटेक्ट करना, ना कि दुनिया को डिस्ट्रॉय करना। तो तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा सही रास्ता क्या है। और उन दोनों में एक के बाद एक बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो आस्था उसके ऊपर हमला करता है और कॉनराड भी उसके ऊपर हमला करता है और लोग एक दूसरे को बार को डॉज करते हुए बहुत ही खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। और तभी कॉनराड को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम समझते क्यों नहीं हो आस्था कि हम एक नई दुनिया की शुरुआत करने वाले हैं। और आस्था के ऊपर एक के बाद एक हमला कर देता है। तभी कॉनराड बोलता है कि फैसला तुम्हारे ऊपर है आस्था, तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करो नहीं तो मरो। और तभी कॉनराड अपना चाबी के मैजिक के जरिए दरवाजा ओपन करके बहुत सारे मैजिक से आस्था के ऊपर एक के बाद एक बहुत ही खतरनाक हमला कर रहा होता है और सारे के सारे खतरनाक हमला आस्था के ऊपर जाके लगता है। और तभी हमें आस्था को दिखाया जाता है जिसका हालत बहुत ही खराब होता है। और कॉनराड बोलता है कि आस्था तुम बिल्कुल मेरी तरह हो और बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो और तुम मेरी तरह बन सकते हो और मैं तुम्हें कल सुबह तक टाइम देता हूँ जब तक मेरा जादू कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तभी आस्था बोलता है कि मैं तुम्हारा ऑफर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और कॉनराड बोलता है कि आखिर कैसे समझाऊं मैं तुम्हें आस्था। और आस्था बोलता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और हार ना मानना ही मेरा सबसे बड़ा जादू है। और तभी उधर पे सभी लोग आ जाते हैं और आस्था को ले लेता है। और तभी मिली बोलता है ये पी लो सैली, और सैली और मिली एक केमिकल पी लेता है और तभी बोलते है कि अब समय आ गया है इसे सील करने का। और तभी उधर योनो भी आ जाता है और तभी मिली और सैली मिलके एक लेजर थ्रेड से कॉनराड को पकड़ लेता है। और तभी सैली बोलता है कि सीलिंग मैजिक इटर्नल प्रिजन और कॉनराड को उधर ही एक बक्स के अंदर बंद कर देता है। लेकिन इससे भी कॉनराड का कुछ भी नहीं होता और कॉनराड इधर से निकल जाता है। और जाते जाते वो जेस्टर से बोलता है जेस्टर क्या हाल है जादू का। और जेस्टर बताता है कि 20% काम ऑलरेडी हो चुका है और काम बहुत ही अच्छे से चल रहा है और कल सुबह तक के काम कंप्लीट हो जाएगा। और हमें नेक्स्ट सीन में एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे नोले आराम कर रहा होता है। तभी वो उठता है और तभी मिमोसा के बोलता है कि तुम उठ गए नोले। और तभी नोले बताता है कि हम किधर है। और तभी योनो बताता है कि एक गोल्डन डॉन का एक इमरजेंसी शेल्टर है और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है और ये एक सेफ जगह है। और तभी मिमोसा बताती है कि हम लोगों का तो मैजिक पावर खत्म हो गया था लेकिन कैप्टन यामी ने हमें इधर से निकलने में हेल्प किया था। तभी आस्था को दिखाया जाता है जहाँ पे वो हिलने की कोशिश करता है और गिर जाता है। और आस्था बताता है कि हमें कैसे भी करके कॉनराड को इधर ही रोकना होगा। अगर हम लोग कल सुबह तक उसे रोक नहीं पाए तो ना जाने क्या हो जाएगा। और सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और तभी सभी लोग बहुत तरीके की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और बोलने लगते कि क्या हम इधर से चले जाए दूसरे कंट्री या फिर हम इधर ही बैठे रहे। और तभी आस्था बोलता है कि तुम लोग ये सब क्या बातें कर रहे हो, हम क्लोवर किंगडम के लिए अपने जान भी दे सकते। अगर हम लोग क्लोवर किंगडम के लोगों को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। और आस्था ये भी बताता है कि आज तक हम अगर सेफ रहे तो वो सिर्फ जादूगर बादशाह की वजह से रहे। अब जादूगर बादशाह मुसीबत में है तो हम क्या उनकी मदद नहीं करेंगे। और आस्था सभी को बहुत ही एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और आस्था बोलता है कि हम हाथ में हाथ रखे नहीं बैठ सकते हैं, अब हमारा बारी है हमें कुछ कर दिखाने का। और ये बस मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है बल्कि हम सब की लड़ाई है और हम सब मिल जाए तो हम उनके खिलाफ जरूर जीत सकते हैं। और सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि आस्था हम सभी तुम्हारे साथ इस जंग में शामिल होने वाले हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में लियोन और बाकी सारे कैप्टन को भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग वापस आ चुके हैं मिशन से और वो लोग भी अब आस्था के साथ मिलकर जंग में शामिल होने वाले हैं। और तभी एक कैप्टन बताता है कि हमारे बाकी साथी उस फ्लाइंग एरिना में नजर रख रहे हैं और उन लोगों ने देखा है कि कैप्टन यामी और बाकी सब भी जिंदा है लेकिन उन लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है। और ये बात सुन के आस्था बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और हमें बाकी सभी को भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग सेफली आ चुके होते हैं। और तभी वो लोग सभी मिलके एक प्लान बना लेता है और आस्था और बाकी सभी लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में वो लोग
ब्लैक बुल स्क्वाड के मेन बेस में आया होता है, जहाँ पे कॉनराड का सैनिक निगरानी रख रहा होता है। और तभी हमें आस्था को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने स्वॉर्ड से बेस में जो बैरियर लगा हुआ होता है वो एक ही झटके में तोड़ देता है और बाकी सारे सैनिकों को भी मार देता है। और वो सभी लोग बेस के अंदर जाते हैं और आस्था जाके बोलता है कि हेनरी क्या तुम ये कर सकते हो, और हमें हेनरी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और वो अपने जादू से सभी के जादू ले रहा होता है और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं ताकि जादू कम ना पड़े। और हेनरी बोलता है कि मैं पहले इतना सारा जादू का एनर्जी कभी भी महसूस नहीं किया था। और हमें दिखाया जाता है कि हेनरी की जादू के बदौलत वो घर एक फाइटर प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है और दिखने में एक बहुत ही खतरनाक सा प्लेन की तरह लग रहा होता है। तभी आस्था और उसके बाकी टीम सारे के सारे सैनिकों को मारते हुए और उन लोगों के मदद से वो प्लेन लेके इधर से निकल जाता है। और ये पार्ट हम इधर ही खत्म करते हैं, तो बाकी पार्ट मैं बहुत ही जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।